क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया। और दर्शकों, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल और ईरान में जंग चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या 48 घंटे में ईरान का नक्शा बदल जाएगा? क्योंकि इजराइल की पूरी तैयारी है और डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए हैं। दिखाते हैं आपको। अड़तालीस घंटे का काउंटडाउन, खत्म हो जाएगा तेहरान। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री। सीज फायर नहीं चाहते ट्रंप, सीधे अब अंत की बात। अमेरिका की युद्धपोत बॉम्बर तैनात, ईरान के विरुद्ध जंगे ऐलान। मुस्लिम ब्रदरहुड का ट्रंप बदलेंगे पूरा खेल। ईरान पर अब अमेरिका करेगा हमला। और दर्शकों, आज बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जो मैंने अभी आपको कुछ सवाल पूछे हैं, दिखाए हैं, इसका सीधा मतलब यह निकाला जाए कि ईरान के विरुद्ध अब अमेरिका सीधे युद्ध के मैदान में कूदने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग माना जा रहा है। दर्शकों, सोचिए जरा आप, इसको लेकर ईरान इजराइल युद्ध, मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी घातक हो सकता है। अमेरिका की एंट्री उसमें हो गई है और कल ही हमने एक्सरे किया था दर्शकों कि अब आशंका है कि 48 घंटे में तेहरान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परमाणु बम को बनाने से अमेरिका ने ईरान को रोका, लेकिन ट्रंप के ऑफर को ईरान ने ठुकरा दिया। और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले के नीचे नहीं जा रही। ईरान इजराइल की जंग को 4 दिन हो गए दर्शकों, 5वां दिन चल रहा है। इधर ट्रंप कनाडा में चल रही G7 समिट में गए, लेकिन बीच में ही तय कार्यक्रम था उनका, लेकिन बीच में ही उसे छोड़ा और अमेरिका लौट गए। सोचिए जरा। और इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कह दिया कि भाई ट्रंप तो सीज फायर कराने वाले हैं, लेकिन इस बात को लेकर ट्रंप और ज्यादा बिगड़ गए। खबर यह है दर्शकों, क्योंकि अभी तक यह जंग थमने वाली नहीं है। जो इमैनुअल मैक्रो ने दावा किया है उसको लेकर अमेरिका बिगड़ गया और बाकायदा पोस्ट कर सफाई दी है। साफ शब्दों में यह देखिए, पोस्ट आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कह दिया है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, सीज फायर की बात नहीं है, कोई भी सीज फायर नहीं होगा। अब बड़ा क्या करने वाले हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए दर्शकों? इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि वो ईरान को ये चेतावनी दे चुके हैं कि 48 घंटे में क्या तेहरान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा तेहरान को तुरंत खाली कर दो। अब इस तस्वीर को समझिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए। जब ट्रंप अमेरिका पहुंचे तो उनके पहले बयान ने ईरान की धड़कनों को तेज कर दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं तेहरान को तुरंत खाली कर दो। सुनिए जरा। Cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal and then a real end, not a ceasefire, and then so something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. देखिए दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि ईरान के विरुद्ध अब अमेरिका क्या सीधे युद्ध के मैदान में कूदने वाला है। उनके बयान से क्या लगता है दर्शकों आपको? क्योंकि ट्रंप के इस बयान को ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग माना जा रहा है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और ट्रंप के बीते कुछ घंटे में जो भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, वो बहुत कुछ तस्वीर को साफ करती है।
48 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं 48 घंटे ईरान पर भारी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है दर्शकों, ईरान को अमेरिका के सीधे हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। समझ लीजिए आप, ईरान पर आज की रात बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत और बॉम्बर्स इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल को पूरी मदद दे रहा है अमेरिका, हथियारों की खेप लगातार इजराइल पहुंच रही है, जिससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका भी इजराइल ईरान युद्ध में कूद जाएगा। और ट्रंप के 5 कदम मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, 5 कदम सुनिए जरा, आप कहीं मत जाइएगा। कुछ घंटे बाद ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको विस्तार से समझा दूं। कुछ घंटे बाकी हैं, तेहरान धुआं धुआं हो जाएगा दर्शकों। पहला, ट्रंप G7 बैठक को छोड़कर अमेरिका लौट गए, सोचिए जरा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ईरान के लोगों को तेहरान तुरंत खाली करने के लिए कह दिया है। तीसरी बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता अस्वीकार किया है, जिससे ट्रंप गुस्से में आ गए और ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने वाले हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त क्षमताएं यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बार बार बढ़ा रहा है, वहां पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब यह समझा जाए कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, अभी तक की तस्वीर जो मैंने आपको बताई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है और अमेरिका का रुख मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान इजराइल की जंग में एंट्री का दिख रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका के समर्थन से इजराइल जैसे छोटे देश ने ईरान में जगह जगह तबाही मचा दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। न केवल इजराइल ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर रहा है, परमाणु वैज्ञानिक ऑयल रिफाइनरी को उड़ा रहा है, बल्कि उसने ईरान के बड़े बड़े शहरों को 4 दिन में तहस नहस कर दिया है। इजराइल ने ईरान के नक्शे पर अपनी ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कहां पर स्ट्राइक किए देखिए जरा दर्शकों। पूरा का पूरा ईरान के बड़े शहरों को कैसे इजराइल ने तबाह कर दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा मैप जारी कर बताया है। आप समझिए, छोटा सा देश है इजराइल, जिसने ईरान के कई शहरों को खाक करने की ठान ली है। और पश्चिमी ईरान में इजराइल का भीषण हमला जारी है दर्शकों। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यह खबर इस समय हमारे पास आ रही है। पश्चिमी ईरान में इजराइल ने बड़ा हमला किया, यह जानकारी हमारे पास है दर्शकों। यह बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखिए जरा आप, इस समय कुछ घंटे बहुत बड़े रहने वाले हैं और ईरान पर अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो फिर ईरान की मुश्किल बढ़ने वाली है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी बात है, इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं, लेकिन 48 घंटे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल के साथ आ गया तो आखिर अमेरिका का प्लान क्या है, वो कौन सा हिंट है जो ईरान के समूल नाश की ओर इशारा कर रहा है, वो आपको दिखाता हूं। अमेरिका की ईरान इजराइल जंग में एंट्री होने वाली है। ईरान को खत्म कर देगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग बढ़ने वाली है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है अमेरिका। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. परमाणु हथियार ही वो वजह है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बीते 4 दिन से हिलाकर रख दिया और पूरे विश्व की उसी तरफ निगाह टिकी हुई, क्योंकि इजराइल को ईरान के परमाणु हथियार बनाने से अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा है। इजराइल को अस्तित्व का खतरा है तो अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए डील कराना चाहता है। चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल, दोनों की मंशा एक ही है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से इस पर कोई बात नहीं होगी। साथ ही उसने इजराइल को भी ये संदेश दिया कि वो उससे लड़ता रहेगा। लेकिन ईरान के यही तेवर अब उस पर भारी पड़ने वाले हैं।
क्योंकि अमेरिका कभी भी इस युद्ध में एंट्री कर सकता है। ट्रंप का G7 समिट से एक दिन पहले आनन फानन में अमेरिका लौटना इसी ओर इशारा करता है। ट्रंप इतनी जल्दबाजी में बैठक छोड़कर निकले थे कि इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दे दिया कि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए निकल गए। The president spoke a few minutes ago to say that there राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि बात चल रही है, जो अच्छी बात है, और अगर अमेरिका सीज फायर करा सकता है तो यह बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। वास्तव में एक प्रस्ताव दिया गया है कि बैठक और आदान प्रदान किया जाए, खासतौर पर सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि हितधारक क्या करेंगे। मैक्रो के सीज फायर वाले दावे के बाद ट्रंप इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अमेरिका के रास्ते में ही सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कह दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि मैक्रो को पता नहीं है कि मैं क्यों चला गया। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी साफ कर दिया कि उनके अमेरिका लौटने का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के पोस्ट की अगली लाइन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बीच समझौता कराने के मूड में नहीं। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से अपने पैर पीछे नहीं खींचे तो ईरान को उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बात को पूरी दुनिया भांप गई है कि अब अमेरिका युद्ध के मैदान में कूद सकता है। तभी तो अमेरिका ने कहा कि तेहरान खाली करो, तो भारत ने भी अपने नागरिकों से कह दिया है कि तेहरान से तुरंत बाहर निकलें। इधर चीन ने भी अपने नागरिकों से बोल दिया है कि आप भी जल्द वहां से निकलें। यानी अमेरिका के युद्ध के मैदान में एंट्री करने से पहले सारे देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित लौटाने में जुट गए। ये कयास इसलिए और बढ़ गए हैं क्योंकि ट्रंप जब से अमेरिका लौटे हैं तब से उनका एक एक बयान अगर देखा जाए तो साफ संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर आ जाएगा और इसकी वजह होगी सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार। ट्रंप का कहना है कि 4 दिन में ही ईरान के शहर खाली हो गए। ऐसे में उससे डील मान लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो शांति के लिए ईरान के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए ईरान को उनके पास आना होगा। ट्रंप चेता रहे हैं तो ईरान की ऐंठ भी खत्म नहीं हो रही। वो G7 देशों पर इजराइल के हमलों पर चुप्पी साधने के लिए भड़क गया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान एक क्रूर आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है। क्या ईरान के पास कोई और विकल्प है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसके सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र के मूल उद्देश्यों को विफल नहीं करना चाहिए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को हमलावरों को और ज्यादा अत्याचार करने से रोकना चाहिए। एक तरफ ईरान की अकड़ खत्म नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान को दहलाए हुए है। ऐसे में अगर अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हुई तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जंग में एंट्री विनाशकारी परिणाम वाली हो सकती है। और इस बीच दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। मिसाइल हमले में काफी नुकसान पहुंचा, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इसे बंद किया जाए। इजराइल के अंदर तेल अवीव में ईरान ने हमला किया दर्शकों, और उसके बाद जैसे ही ये जानकारी आई अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी देता हूं दर्शकों, मिडिल ईस्ट में जंग अगर होगी तो अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है, आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिका ने RC-135U जासूसी विमान भेज दिया है दर्शकों, और यह विमान मिडिल ईस्ट के नजदीक उड़ रहा है। खबर यह है USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर भी गल्फ की तरफ बढ़ रहा है। थाड मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है बड़ा होने वाला है। 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के पूरी की पूरी जो बेड़े की बात है दर्शकों, वो अभी तक सामने आ रही है, वो भेज दिए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, तेहरान को लेकर इस समय ईरान में जबरदस्त अलर्ट है। मिलिट्री को अलर्ट कर दिया है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 48 घंटे में कुछ होगा, ईरान परेशान हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव कर दिए हैं कि अगर कोई हमला होता है तो उसे बचाया जा सके। लेकिन तेहरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है दर्शकों, और
एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी तो इजराइल ने हमले किए, लेकिन अगर अमेरिका आ गया, दर्शकों, अमेरिका आ गया तो क्या होगा? पूरी की पूरी तस्वीर साफ आपको बताता हूं मैं कि इस समय इजराइल और अमेरिका मिलकर कर क्या रहे हैं। ईरान को कमजोर कर रहे हैं दर्शकों। कैसे समझाता हूं। 13 जून को 200 मिसाइल दागी थी ईरान ने इजराइल पर। 14 जून को इनकी संख्या आधी हो गई, 100 की संख्या पहुंच गई। 15 जून आते आते जो 200 पे संख्या थी वो 75 पे आ गई। 16 जून को 75 से 30 मिसाइलें। सोचिए जरा, ईरान की फोर्स लगातार घटती जा रही है और उसका बड़ा कारण आपको पता है दर्शकों। अभी इजराइल की कोशिश यही है कि वो ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स को टारगेट करे और इन्हें नेस्तनाबूद करे। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स का तेहरान एयरपोर्ट पर हमला। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं दर्शकों, और खबर यह है कि ईरान के F-14 टॉमकैट फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान अभी भी अमेरिका निर्मित F-14 टॉमकैट फाइटर जेट ऑपरेट करता है दर्शकों, जो ईरान 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले डिलीवर किए गए थे। सोचिए, अभी तक इनके पास इतने अच्छे हाईटेक एयरक्राफ्ट ही नहीं है, इसलिए वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर ही निर्भर कर रहा है। लेकिन दर्शकों, अगर इतनी स्थिति खराब है ईरान की, तो क्या तेहरान नक्शे से खत्म हो जाएगा? क्योंकि युद्ध में अगर अमेरिका की एंट्री हो जाती है, जो संकेत हमें मिल रहे हैं, वहां तेहरान में बसे लोगों में डर का माहौल है दर्शकों। वहां पर देखिए आप, खबर है हमारे पास कि तेहरान में धीरे धीरे गाड़ियां तेहरान के बाहर जाने लगी हैं। लोग तेहरान छोड़कर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। इससे भगदड़ जैसे हालात हैं वहां पर। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेहरान की सड़कों पर जाम लग गया है। ये आप देखिए दर्शकों, लोग बस किसी भी तरह तेहरान को छोड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी लगातार तेहरान को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इसमें कई भारतीय भी हैं, उन्हें भी आदेश कर दिया गया है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोगों ने तेहरान खाली करना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर बड़ी जानकारी मेरे पास आई है। 600 से ज्यादा विदेशी ईरान से भाग गए। सोचिए जरा, ईरान छोड़कर कहां चले गए? अजरबैजान चले गए। इजरायली हमले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ईरान में डर बढ़ रहा है। लोग छोड़ रहे हैं दर्शकों। एक आंकड़ा भी बताता हूं, 17 देशों के 600 नागरिक भाग गए। सोचिए जरा, कहां कहां? अजरबैजान, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, यहां के लोग भाग गए। पास में कहीं भी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन के नागरिक भी इसमें शामिल हैं, जो ईरान छोड़ रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, अगर ऐसी ही तस्वीर ईरान की रही, इसलिए मैं आज बार बार कह रहा हूं कि अगर अमेरिका आ गया तो क्या हालत होगी ईरान की। अभी इतनी परेशानियां हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मेरे पास है दर्शकों, तेहरान को विदेशी नागरिकों ने छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आधे से ज्यादा तेहरान में 4 दिनों में इजरायली सेना की जद में आ गया है, तबाह हो गया है। इजरायली सेना ने परमाणु वैज्ञानिक बड़े बड़े अफसरों को मार गिराया है। और खबर यह कि ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ ढेर कर दिए गए, यानी खामनेई के बहुत करीबी। सोचिए जरा, कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी को इजराइल ने मार दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, क्या इजराइल के निशाने पर अब खामनेई है? क्योंकि खामनेई के करीबी को ढेर कर दिया है, तो इजराइल क्या संदेश देना चाहता है? 5 दिन में दूसरे ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को इजराइल ने ढेर कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही ईरान के नए आर्मी प्रमुख मेजर जनरल अली शदमानी को हवाई हमले में इजराइल ने मार गिराया। वो जनरल मोहम्मद बाघेरी की जगह चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। शदमानी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। इन्हें इजराइल ने ठोक दिया है, निपटा दिया है। सोचिए जरा। लेकिन क्या खामनेई निशाने पर है? ये पूरा विश्व पूछ रहा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को लास्ट वार्निंग सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि हम खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। सद्दाम हुसैन याद है ना आपको दर्शकों? बंकर में छिप गया था, बंकर से बाहर निकाल लाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि खामनेई भी कहीं छिप गए।
ये सोर्सेज बता रहे हैं दर्शकों। ईरानी तानाशाह को इजराइल ने चेतावनी दे दी और कह दिया है कि सद्दाम जैसा हाल करेंगे। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले लें खामने, ये इजराइल कह रहा है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। लेकिन अब क्या इजराइल के टारगेट पर खामने ही है दर्शकों? इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, जहां ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। ईरान या तो समझौता कर परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या पूरी तरह तबाह होने के लिए तैयार रहे। इस भीषण जंग में न इजराइल की तरफ से मिसाइलें थम रही हैं और न ईरान पलटवार करने में पीछे हट रहा है। सवाल यही है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में आगे क्या होगा? आखिर इजराइल का प्लान ईरान क्या है? क्या इजराइल का अगला टारगेट खामनेई है? इजराइल चुन चुनकर ईरान के टॉप कमांडर, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ राजधानी तेहरान को निशाना बना रहा है। ऐसे में अब क्या अगला नंबर खामनेई का लगने वाला है? क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा ही जंग का खात्मा होगा। For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you. इजराइल के हवाई हमलों से पूरे ईरान में दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता कब इजराइल की मिसाइलों का शिकार बन जाए। दहशत का आलम यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई भी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ बंकर में रह रहे हैं। इजरायली हमले के चलते खामनेई को एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल कभी भी खामनेई को निशाना बना सकता है। ऐसे में जिस अंडरग्राउंड बंकर में खामनेई को रखा गया है, उसे इजराइल की मिसाइलें भी नहीं भेज सकती। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का प्लान खामनेई पर दबाव डालना है। ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले का प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी भूमिका है। दर्शकों, इधर ईरान की स्थिति खराब है, लेकिन पाकिस्तान का असीम मुनीर आपको याद है ना दर्शकों? मुल्ला मुनीर जो भारत से हार गया है, पिट गया है। अब उसे उसके लोग ही पीट रहे हैं, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हैं। दर्शकों, हुआ क्या है आपको बताता हूं। दरअसल असीम मुनीर पहुंच गया अमेरिका। खबर यह है दर्शकों, पाकिस्तानियों ने असीम मुनीर की बेइज्जती कर दी है, वो भी बीच सड़क पर। आप सोचिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। कोई आपके देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है, वहां आप ही के नागरिक स्वागत करने नहीं, बेइज्जती करने पहुंच जाएं। ये हाल सिर्फ पाकिस्तान का हो सकता है दर्शकों, और हुआ भी वही है। कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है असीम मुनीर की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, आपको दिखाता हूं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की इन तस्वीरों को देख लीजिए। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। इस बार पाकिस्तान की बेइज्जती किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानियों ने ही की। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान में मानव अधिकार के हनन का मुद्दा उठाया और असीम मुनीर की तुलना तानाशाह से कर डाली। यहाँ तक कि असीम मुनीर को इस्लामाबाद का कसाई तक कह दिया। वॉशिंगटन डीसी की यह तस्वीर पाकिस्तान का हाल बताने के लिए काफी है। जो लोग यहाँ अपने ही सेना अध्यक्ष को गालियां देने के लिए खड़े हुए हैं, जरा सोचिए कि वो इनसे कितने प्रताड़ित होंगे। पाकिस्तान में मुनीर का इस कदर आतंक है कि वहाँ के चुनाव के रिजल्ट भी इसके इशारे पर ही तय होते हैं। पाकिस्तान भले ही अपनी वाहवाही करे, लेकिन वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों का क्या हाल है? पाकिस्तानी सेना से वो आखिर कितनी नफरत करते हैं? असीम मुनीर के खिलाफ लोगों की आवाज उस पर मोहर लगाती है। फ्री पाकिस्तान। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ रहा हूं। बिहार की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, राजधानी पटना की।
अशोक राजपथ डबल डेकर पुल हाल ही में चालू हुआ है दर्शकों, लेकिन आप सोचिए वहां पर कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जो उसके नट बोल्ट खोल रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए। अशोक राजपथ तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है। ये शरीफ बच्चे देख लीजिए, नट खोलना भी से चालू कर दिया, पुल बना नहीं कि पुल के उद्घाटन के अगले ही दिन कुछ बच्चे वहां पर नट बोल्ट खोल रहे हैं दर्शकों। सोचिए, आप चौंका रही है ये तस्वीरें। आखिर एकाएक इस ब्रिज पर ये बच्चे क्यों पहुंचे, ये नट बोल्ट क्यों खोल रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ है, एक शख्स उन्हें डांट रहा है, फटकार रहा है, इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। अब दर्शकों, आपसे जुड़ी हुई खबर, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपको यह खबर देखनी चाहिए, और रोज मैं बता रहा हूं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए आज पूछ रहा हूं एयर इंडिया में क्या गड़बड़ी हो गई। हाल ही में दर्शकों अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद से लगातार तस्वीर ऐसी सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। लेकिन आज आपको बताता हूं प्लेन क्रैश के बाद मेडिकल छात्र कैसे फंस गए थे। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। कोई चौथे माले पर है, कोई 7वें माले पर है और वहां से जान बचाने के लिए कूद रहा है। देखिए जरा आप, ये मेडिकल के छात्र हैं दर्शकों, बगल की बिल्डिंग में आग लग गई है। प्लेन क्रैश के वक्त की तस्वीर आपको बता रहा हूं, अतुल्य हॉस्टल का ये वीडियो है जहां से बिल्डिंग से छात्र कूद रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। जिनके दोस्त प्लेन क्रैश की आग में झुलस गए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए हैं। आप देखिए दर्शकों, जब जान पर बनाई तो समझ नहीं आया कैसे एक दूसरे की मदद करके नीचे कूद रहे हैं। लेकिन अब दर्शकों एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर एयर इंडिया के विमान एकाएक क्यों खराब होने लगे। आज भी करीब 10 जगह से ऐसी खबरें आई जहां प्लेन लेट टेक ऑफ करता है, खराब हो गया है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिखाता हूं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद देश भर के एयर इंडिया विमानों में खराबी की बारिश आ गई है। हर दिन विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, जिससे यात्रियों में डर का माहौल है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को तकनीकी खराबी की वजह से रद्द किया गया। अब यात्री परेशान हुए। कोई 200 किलोमीटर दूर से अहमदाबाद फ्लाइट पकड़ने आया था, कोई किसी इमरजेंसी काम से लंदन जाने वाला था। अब फ्लाइट कैंसिल होने से ये सभी यात्री परेशान हो गए। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आए विमान की है जो कोलकाता से मुंबई जाने वाला था, लेकिन कोलकाता में ही इस खराबी की वजह से इसे रनवे पर रोक दिया गया। इसके बाद विमान को ठीक कर घंटों बाद दोबारा मुंबई के लिए रवाना किया गया। नागपुर एयरपोर्ट पर खड़ा ये इंडिगो का विमान कोची से दिल्ली जा रहा था, लेकिन अचानक इसकी नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खबर है कि विमान में बम की खबर के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हालांकि पूरी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के बाद ही इसे रवाना किया गया। यात्री विमानों में जिस तरह से अचानक खराबी आई है उससे एयरलाइन सवालों में आ गई है, लेकिन अब देखना यही है कि आखिर एयर इंडिया के विमानों में अचानक ये गड़बड़ी कैसे आ रही है और इसे कब तक दुरुस्त किया जाएगा। दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज का एक्सट्रा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। पर यूनिट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला।